नवद्वीप में दिग्विजय पंडित भगवत दत्त प्रतिभा भी एक अलौकिक वस्तु है। पता नहीं किस मनुष्य में कब और कैसी प्रतिभा प्रस्फुटित हो उठे। अच्छे गायकों को देखा है, वे पद को सुनते सुनते ही कंठस्थ कर देते हैं। सुयोग्य गायकों को दूसरी बार पद्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, एक बार के सुनने पर ही उन्हें याद हो जाता है। किसी को जन्म से ही ताल, स्वर और राग रागिनियों का ज्ञान होता है और वे अल्प वय में अच्छे अच्छे धुरंधरों को अपने गायन से आश्चर्यान्वित बना देते हैं। कोई कवि होकर ही माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, जहाँ वे बोलने लगे कि उनकी वाणी से कविता ही निकलने लगती है। कोई अनपढ़ होने पर भी ऐसे सुंदर वक्ता होते हैं कि अच्छे अच्छे शास्त्री और महामहोपाध्याय उनके व्याख्यान को सुनकर चकित हो जाते हैं। ये सब भगवत प्रदत्त शक्तियां हैं, इन्हें कोई परिश्रम करके प्राप्त करना चाहे तो असंभव है। ये सब प्रतिभा के चमत्कार हैं और ये प्रतिभा पुरुष को जन्म के साथ ही आती है। काल पाकर वे प्रस्फुटित होने लगती है। बहुत से विद्वानों को देखा गया है, वे सभी शास्त्रों के धुरंधर विद्वान हैं, किंतु सभा में वे एक अक्षर भी नहीं बोल सकते। इसके विपरीत बहुत से ऐसे भी होते हैं जिन्होंने शास्त्रीय विषय तो बहुत कम देखा है, किंतु वे इतने प्रत्युत्पन्न मते होते हैं कि प्रश्न करते ही झट उसका उत्तर दे देते हैं। किसी भी विषय के प्रश्न पर उन्हें सोचना नहीं पड़ता, प्रश्न सुनते ही ऐसा युक्ति युक्त उत्तर देते हैं कि सभा के सभी सभासद वाह वाह करने लगते हैं। इसी का नाम सभा पांडित्य है। पहले जमाने में पंडित के माने ही वक्ता या व्याख्यान पटु किए जाते थे, जिसकी वाणी में आकर्षण नहीं, जिसे प्रश्न के सुनने पर सोचना पड़ता है, जो तत्क्षण बात का उत्तर नहीं दे सकता, जिसे सभा में बोलने से संकोच होता है, वह पंडित ही नहीं। सभा में ऐसे पंडितों की प्रशंसा नहीं होती। पांडित्य पने की कीर्ति के वे अधिकारी नहीं समझे जाते। वे तो पुस्तकीय जंतु हैं जो पुस्तकें उलटते रहते हैं। आज से कई शताब्दी पूर्व इस देश में संस्कृत साहित्य का अच्छा प्रचार था। राजसभाओं में बड़े बड़े पंडित रखे जाते थे। उन्हें समय समय पर यथेष्ट धन पारितोषिक के रूप में दिया जाता था। दूर दूर से विद्वान सभाओं में शास्त्रार्थ करने आते थे और राजसभाओं की ओर से उनका सम्मान किया जाता था। पंडितों का शास्त्रार्थ सुनना उन दिनों राजा या धनिकों का एक आवश्यक मनोरंजन समझा जाता था, जो बोलने चालने में अत्यंत ही पटु होते थे, जिन्हें अपनी वक्तृत्व शक्ति के साथ शास्त्रीय ज्ञान का भी पूर्ण अभिमान होता था। वे संपूर्ण देश में दिग्विजय के निमित्त निकलते थे। प्राय ऐसे पंडितों को किसी राजा या धनी का आश्रय होता था। उनके साथ बहुत से और पंडित, घोड़े, हाथी तथा और भी बहुत से राजसी ठाट होते थे। वे विद्या के प्रसिद्ध प्रसिद्ध केंद्र स्थानों में जाते और वहां जाकर डंके की चोट के साथ मुनादी कराते कि जिसे अपने पांडित्य का अभिमान हो, वह हमसे आकर शास्त्रार्थ करे। यदि वह हमें शास्त्रार्थ में परास्त कर देगा तो हम अपना सब धन छोड़कर लौट जाएंगे, और वे हमें परास्त न कर सके तो हम समझेंगे हमने यहाँ के सभी विद्वानों पर विजय प्राप्त कर ली। यदि किसी की हमसे शास्त्रार्थ करने की हिम्मत ना हो तो हमें इस नगर के सभी पंडित मिलकर अपने हस्ताक्षरों सहित विजय पत्र लिखते हैं। हम शास्त्रार्थ किए बिना ही लौट जाएंगे। उनके ऐसी मुनादी को सुनकर कहीं के विद्वान तो मिलकर शास्त्रार्थ करते और कहीं के विजय पत्र भी लिखते थे। कहीं कहीं के विद्वान उपेक्षा करके चुप भी हो जाते। दिग्विजय अपनी विजय का डंका पीटकर दूसरी जगह चले जाते। धनी मानी सज्जन ऐसे लोगों का खूब आदर करते थे और उन्हें यथेष्ट द्रव्य भी भेंट में देते थे। इस प्रकार प्राय सदा ही बड़े बड़े शहरों में दिग्विजय पंडितों की धूम रहती। चैतन्य देव के ही समय में 4-5 दिग्विजय पंडितों का उल्लेख मिलता है। आजकल ये प्रथा बहुत कम हो गई है, किंतु फिर भी दिग्विजय आजकल भी दिग्विजय करते देखे गए हैं।
हमने 2 दिग्विजय विद्वानों के दर्शन किए हैं। उनमें यही विशेषता थी कि वे प्रत्येक प्रश्न का उसी समय उत्तर दे देते थे। एक दिग्विजय आचार्य को काशी में एक विद्यार्थी ने प्राप्त किया था। वह विद्यार्थी था, बस उसमें यही विशेषता थी कि वह धारा प्रवाह संस्कृत बड़ी उत्तम होता था। दिग्विजय के लिए वाक्पटुता की ही अत्यंत आवश्यकता है। पांडित्य की शोभा तब और अब भी वाक्पटुता ही समझी जाती है। ऐसे ही एक कश्मीर के केशव शास्त्री अन्य स्थानों में दिग्विजय करते हुए नवद्वीप में भी विजय करने के लिए आए। उन दिनों नवद्वीप विद्या का और विशेषकर नव्य न्याय का प्रधान केंद्र समझा जाता था। भारतवर्ष में उसकी सर्वत्र ख्याति थी। इसलिए नवद्वीप को विजय करने पर संपूर्ण पूर्व देश विजित समझा जाता था। उस समय भी नवद्वीप में गंगादास व्याकरण, वासुदेव सार्वभौम न्यायिक, महेश विशारद, नीलांबर चक्रवर्ती, अद्वैताचार्य आदि धुरंधर और नामी नामी विद्वान थे। नए पंडितों में रघुनाथ दास, भवानंद, कमलाकांत, मुरारी गुप्त, निमाई पंडित आदि की भी यथेष्ट ख्याति हो चुकी थी। नगर में चारों ओर दिग्विजय की ही चर्चा थी। 10-5 पंडित और विद्यार्थी जहां भी मिल जाते, दिग्विजय की ही बात छिड़ जाती। कोई कहता नवद्वीप को विजय करके चला गया तो नवद्वीप की नाक कट जाएगी। कोई कहता अजी न्याय वह क्या जाने, न्याय की ऐसी कठिन पंक्तियां पूछेंगे कि उसके होश दंग हो जाएंगे। दूसरा कहता उसके सामने जाएगा कौन। बड़े बड़े पंडित तो गद्दी छोड़कर सभाओं में जाना ही पसंद नहीं करते। इस प्रकार जिसकी समझ में जो आता वे वैसी ही बात करता। प्रायः बड़े बड़े विद्वान सभाओं में शास्त्रार्थ नहीं करते। कुछ तो पढ़ाने के सिवा शास्त्रार्थ करना जानते ही नहीं। कुछ विद्वान होने पर शास्त्रार्थ कर भी लेते हैं, किंतु उनमें चालाकी, धूर्तता और बात को उड़ा देने की विद्या नहीं होती। इसलिए चारों ओर घूम घूम कर दिग्विजय करने वालों से वे घबराते हैं। कुछ अपनी इज्जत प्रतिष्ठा के डर से शास्त्रार्थ नहीं करते कि यदि हार गए तो लोगों में बड़ी बदनामी होगी। इसलिए बड़े बड़े गंभीर विद्वान ऐसे कामों में उदासीन ही रहते हैं। विद्यार्थियों ने जाकर निमाई पंडित से भी ये बात कही कि कश्मीर से एक दिग्विजय पंडित आए हैं। उनके साथ बहुत से हाथी घोड़े तथा विद्वान पंडित भी हैं। उनका कहना है नदिया के विद्वान या तो हमसे शास्त्रार्थ करें, नहीं तो विजय पत्र लिखकर दे दें। वैसे शास्त्रार्थ करने के लिए तो बहुत से पंडित तैयार हैं, किंतु सुनते हैं उन्हें सरस्वती सिद्ध है। शास्त्रार्थ के समय सरस्वती उनके कंठ में बैठकर शास्त्रार्थ करती हैं। इसी से वे संपूर्ण भारत को विजय कराई हैं। सरस्वती के साथ भला कौन शास्त्रार्थ कर सकता है, इसीलिए उन्हें बड़ा भारी अभिमान है। वे अभिमान में बार बार कहते हैं मुझे शास्त्रार्थ में पराजय करने वाला तो पृथ्वी पर प्रकट ही नहीं हुआ है। इसलिए नदिया के सभी पंडित डर गए हैं। विद्यार्थियों की बातें सुनकर पंडित प्रवर निमाई ने कहा चाहे किसी का भी वरदान प्राप्त क्यों ना हो, अभिमानी का अभिमान तो अवश्य ही चूर्ण होता है। भगवान का नाम ही मदहारी है। वे अभिमान का ही तो आहार करते हैं। रावण, वेण, नरकासुर, भस्मासुर आदि सभी ने घोर तप करके ब्रह्मा जी तथा शिव जी के बड़े बड़े वर प्राप्त किए थे। दर्पहारी भगवान ने उनके भी दर्प को चूर्ण कर दिया। अभिमान करने से बड़े बड़े पतित हो जाते हैं, फिर ये दिग्विजयी तो चीज ही क्या है। इस प्रकार विद्यार्थियों से कहकर आप गंगा किनारे चले गए और वहां जाकर नित्य की भांति जल विहार और शास्त्रार्थ करने लगे। इन्होंने दिग्विजय के संबंध में छात्रों से पता लगा लिया कि वे क्या क्या करता है और एकांत में गंगा जी पर आता है या नहीं। यदि आता है तो किस घाट पर और किस समय। पता चला कि अमुक घाट पर संध्या समय दिग्विजय नित्य आकर बैठता है। निमाई उसी घाट पर अपने विद्यार्थियों के साथ जाने लगे और भी पाठशालाओं के विद्यार्थी कौतूहलवश वहीं आकर शास्त्रार्थ और वाद विवाद करने लगे।